हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेन 2020। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाएं या 150 नंबर से ऊपर स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है कि हम किस सोर्स से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मतलब कहीं पे भी कोचिंग इस टाइम ले रहे हैं तो आप मत लीजिए, क्योंकि कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई कितना भी कहे फ्री में भी दे तब भी आप मत लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि अगर इस टाइम आप अपना कोचिंग दूसरों पे आप डिपेंड होंगे तो जो आप पढ़े भी होंगे, मान लीजिए कि 40% ही पढ़े हैं, ठीक है, तो 40% वाला भी चला जाएगा और इनका मान लीजिए कि आप इनसे 30% सीखे और अपना 40% गवा देंगे तो आपका ही लॉस होगा। ठीक है, तो आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, किसी के भी बहकावे में मत आइएगा कि आप यहां से पेड कोर्स ले ले या ये निकलवा देंगे 10 दिन में। आप खुद से सोचिएगा कि जो आदमी जो इंसान 2 साल लेता है उसी चीज को पढ़ने के लिए, वो 10 दिन में कुछ कर सकता है क्या? ठीक है, हम जो कर सकते हैं 10 दिन में वो होता है कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, या प्रायोरिटी क्या हो कि हम कम टाइम में हम मैक्सिमम रिवाइज कर सके। ठीक है, तो ये मेरा एडवाइस है, आप चाहे तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, हमने दिया था, हमने निकाला था, तो हम उसी बेसिस पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी जो करना चाहे। तो आप हमारे तरफ से है कि कोचिंग कई बहुत से लोग कोर्स इस समय कर रहे हैं अपडेट की ये कोर्स ले लीजिए, तो आप अवॉइड कीजिएगा ऐसे कोर्सों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे कि सोर्स हमारा पहला क्या होना चाहिए और दूसरा में स्ट्रेटेजी, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सके। अगर इतना सारी चीजें पढ़ ली हैं फिर भी अगर आप अटेम्प्ट सही से नहीं करेंगे तो आपके 150 नंबर या 100 नंबर या जितने भी नंबर चाहेंगे उतने नंबर नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले होता है कि यहाँ पे हम सोर्स क्या ले। ठीक है, तो बहुत से लोग आप पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले कहीं ना कहीं से नोट्स बनाए होंगे, या नहीं बनाए हैं तो या आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे। केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हम वैसे ही मैथ की बात करेंगे और फिजिक्स की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है, अगर आप जेईई एडवांस के लिए पढ़ रहे होंगे या जेईई मेन के लिए, ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसमें मान लीजिए कि 100 है ऊपर, तो यहाँ पे अगर 40 इसको दे रहे हैं तो ये 80। ठीक है, ये 80 वाले रेटिंग में आ जाएगा, कि ये बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का पेपर आता है एडवांस की बात करें। और यहाँ पे केमिस्ट्री में जेईई मेंस की बात करें तो ये 40 लेवल का आता है। 40 लेवल एक तरह से देखा जाए तो 40% डिफिकल्ट होता है और इसमें 80% डिफिकल्ट होता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप जेईई का ही प्रिपेयर करके चले जाइएगा, जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा। जो रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप है कि नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप इसे कम टाइम में, एक तरह से देखा जाए तो कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बोला जाए तो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप नोट्स पढ़ेंगे जो आप बनाए होंगे या अगर किसी से शेयर किए होंगे तो वहां पे आप नोट्स पढ़ लेंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर एनसीईआरटी पे ही टिक किए हुए हैं तो उसको पढ़ लेंगे। दूसरा प्रायोरिटी क्या होगा, अगर नोट्स पढ़ लिए उसके बाद क्या होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में भी प्रायोरिटी रहेगी कि आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 60 नंबर 60% क्वेश्चन क्या कहेंगे, 60 से 70% क्वेश्चन जेईई मेन में एनसीईआरटी से ही आता है। अगर केमिस्ट्री की बात करें, इसको छोड़कर आप नहीं जा सकते। जो हमने गलतियां की थी वो आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि होगा क्या कि आप अगर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आएगा और आप नहीं कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी जेईई मेंस के लिए बिल्कुल नहीं करना है। जेईई एडवांस के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगा, केमिस्ट्री के लिए, मैथ फिजिक्स के लिए सेम होगा, बट केमिस्ट्री के लिए पूरी तरह से अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारा जेईई मेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, प्रायोरिटी में। फिर दूसरी बात क्या करेंगे कि फिजिकल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थर्ड में आ जाता है कि ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके साथ कुछ और पढ़ना रहता है। एक तरह से देखा जाए तो अगर कोचिंग का नोट्स है तो वहां से आप प्रेफर कर सकते हैं कोचिंग का नोट्स, या कोई बुक से आप पढ़े हो तो वहां से बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर फिजिकल पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे तो आपका एक तरह से बोला जाए तो 60 से 70% क्वेश्चन जो आएंगे वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा और इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। अगर आप
बड़े क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन मतलब वहां पे मिलेंगे आसान ही, बट वहां पे कर नहीं पाएंगे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात है कि अगर इन दोनों से अगर आपको लगता है कि टाइम बच गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अदर्स बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और जो लोग, एक और बात है कि जो लोग आप तैयारी कर चुके हैं तो वो अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, हो सकता है अप डाउन होता रहेगा, तो उससे आप घबराइए मत, जो आप करेंगे वही आपका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो वो आप करते रहिए, होता है सबके साथ। तो यहाँ पे अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी हमारी, तो सबसे पहले आप नोट्स प्रेफर करेंगे, क्योंकि नोट्स में कम टाइम लगता है और इजी आप अगर मैक्सिमम मतलब टॉपिक कवर कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो लोग जैसे 12th पास हैं तो वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं, एनसीईआरटी ही प्रेफर किए रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। अगर नहीं किए आरडी शर्मा पहले का तो आप नहीं करेंगे। अगर जो लोग मान लीजिए कि नोट्स पढ़ने के बाद जो लोग तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, वो आरडी शर्मा लगाते हैं, तो वो आरडी शर्मा ले सकते हैं या आप अपना बुक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है। तो जो लोग एनसीईआरटी करते हैं वो एनसीईआरटी कर लेंगे, आरडी शर्मा वाले ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी भी करिए, आरडी शर्मा भी करिए, बुक भी कीजिए, ठीक है। तीनों नहीं करना है, इसमें आपको अलग अलग करना है, बट यहाँ पे मैथ के लिए अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और सारे एग्जाम में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट एक ही होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले ले, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है, उसी से हम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, नोट्स पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि आपके हाथों से लिखा रहेगा तो वो जल्दी समझ में भी आ जाएगा और कम टाइम में ज्यादा कवर भी कर पाएंगे। दूसरा होना चाहिए कि जो लोग 12th पास हैं, अगर आरडी शर्मा नहीं पढ़े तो वो सिर्फ क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ट्राई कीजिएगा पहले 12th का पढ़े, फिर उसके बाद 11th का पढ़ेंगे, ठीक है। इससे भी आपका मतलब एक तरह से देखा जाए तो 50 से 60 नंबर इजी आ सकता है, अगर आप इतना भी कवर कर लिए हैं, सिर्फ नोट्स और एनसीईआरटी। और इसमें भी देखा जाए तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 50 से 60 नंबर लाया जा सकता है। अगर आरडी शर्मा अच्छे से पढ़े हैं तो आप ज्यादा नंबर भी ला सकते हैं। या इन्हीं को आप अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो अगर इन्हीं को एनसीईआरटी को ही पूरा रट लिए हैं अच्छे से, तब भी इसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारी प्रायोरिटी नोट्स और एनसीईआरटी। जो लोग 12th पास हैं या अगर आरडी शर्मा किए हैं तो आरडी शर्मा कर लेंगे, या आप अपना बुक जो भी आप प्रेफर किए हो, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होगा, अगर आप नोट्स बनाए तो सबसे पहले सब में नोट्स ही करना है, क्योंकि ये कम टाइम लगेगा और मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी कोचिंग लेंगे तो हो सकता है कि वो अलग पढ़ाए या आपको अलग कंसेप्ट बताए, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। मेन होता है लास्ट में रिवीजन कैसे करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आप नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है इसमें एनसीईआरटी, जो लोग प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी कर लेंगे, नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं, एससी वर्मा लगाते हैं, ठीक है। तो यहां से एससी वर्मा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि आप किसी का वीडियो लेक्चर देखें, या मतलब हो सकता है जो लोग एकदम ही नहीं पढ़े हैं तो वो वीडियो लेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है मैथ में या केमिस्ट्री में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एग्जाम को टारगेट करके किए हैं, हम सबका बेसिक से ही लेके चले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। और जेई मेन जेई एडवांस के भी क्वेश्चन उस लेवल के सॉल्व कराए हैं, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन देख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व देख सकते हैं, जितना भी कैलकुलस पार्ट है, या मतलब देख सकते हैं कि कैसे ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे आप प्रेफर कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और फिजिक्स के लिए आप जो नोट्स बनाए और एससी वर्मा ये दोनों कर लेंगे तो आपके लिए इतना सफिशियंट हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे ये तो हमने सारी चीजें पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद भी पेपर कुछ लोगों का बिगड़ जाता है, वो क्यों बिगड़ता है वो हम देख लेते हैं। अब आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 50 से 60% मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं, मान लीजिए कि 20% लोगों का बहुत ही तैयार हो गया, ठीक है। उसमें से भी क्या होता है 5% का रिजल्ट बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है, उनका स्ट्रेटजी कुछ नहीं रहता है, मतलब वो प्रैक्टिस ही नहीं किए रहते हैं कि हमें पेपर में कैसे करना है। वो डायरेक्ट जाके आप एग्जाम दे आते हैं या वहां पे जाके चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें नहीं चेंज करना है। हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लिए रहेंगे तो एक तो ही करना है। अगर आप पहले से कर लिए हैं तो आपको सिर्फ 1-2 कर लेना है, कि जिससे हमें प्रैक्टिस हो सके, पता चल सके कि हमें इस तरह ही करना है, ठीक है। लास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है पेपर डिफिकल्ट हो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे स्ट्रेटजी में कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ठीक है। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लिखा गया पहले पॉइंट में कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन। आप कोई भी सिंगल क्वेश्चन उठाएंगे उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आपको मान लीजिए कि आप सेट कर चुके हैं कि 2 मिनट मैक्सिमम देना है तो 2 मिनट ही देंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन पे ऐसा नहीं कि 2-2 मिनट देने लगे। अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है, लग रहा है कि आपको आना चाहिए, लेकिन हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि ये भी नहीं होना
होना चाहिए, 2 मिनट भी नहीं देना चाहिए पहले मतलब अटेम्प्ट में। ठीक है, हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले कोई भी सेक्शन उठाएंगे उसको आप 20 मिनट देंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोगों को केमिस्ट्री फेवरेट होता है, ठीक है, तो केमिस्ट्री आप उठा लेंगे 20 मिनट। आप क्या करेंगे, जो भी मतलब पहला क्वेश्चन देखे आसान है, चलो टिक कर दिए, पहला हो गया। दूसरा देखे आपको लगा कि इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको मार्क फार रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपका लग रहा है कि हो जाएगा बट इसमें टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या दिया गया, तो इसको छोड़ देंगे। फिर चौथा भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर पांचवा आ रहा है, आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पांचवें को टिक करेंगे। फिर छठा आपको मार्क फॉर रिव्यू, अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा तो ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, जो 20 मिनट में है वो मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, आपका मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन भी हो जाता तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आप 20 मिनट में कर लिए, जो एकदम ही आसान है, क्योंकि हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, तो वो आप अगर स्ट्रेटेजी से करेंगे तो आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है मैक्सिमाइज हो जाएगा, कोई भी नंबर या किसी भी एग्जाम की बात करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले 20 मिनट में क्या करेंगे, आप 1 से 25 तक क्वेश्चन आप जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि 5 या 7 जो भी आपका मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा इजी देखने को मिल जाता है, मैथ में थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो वहां पे वेरी कर सकता है नंबर। ठीक है, तो केमिस्ट्री आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आप कर लिए, ठीक है, 15 क्वेश्चन छोड़ दिए कि बाद में करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 20 मिनट में आप जाएंगे, वो 10 क्वेश्चन कर लेंगे और मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे, जो क्वेश्चन लगता है कि आप कर पाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, आप मान लीजिए फिजिक्स में जाए, मतलब जो भी सेक्शन आप चूज करेंगे, ठीक है, उसमें चले गए, फिर वैसे ही करेंगे, 20 मिनट लेंगे, यहाँ 1 से 25 तक क्वेश्चन जाएंगे। आप मान लीजिए कि इसमें 5 ही क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, तो 5 ही क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये तो होगा ना कि ये जो 10 क्वेश्चन किए हैं प्लस 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सही है, हमारा एक्यूरेट है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, मतलब ऐसे करने से क्या होगा, आपको बेनिफिट कि आप 60 मिनट भी लिए तो आपका मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन बन गया, तो एक तरह से आपको 20 गुणे 4 80 नंबर आपको इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, एक तरह से आप 1 घंटे में 80 नंबर कर लेंगे। आपको करना है क्या है, 2 घंटे में और 80 नंबर कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर कोई एक टॉपिक पे ही क्वेश्चन दे दिए या कोई क्वेश्चन पे ही 5 मिनट दे दिए, फिर उसके बाद क्या होगा कि अगला क्वेश्चन अफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, इसलिए आप इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं या अपना जो भी बनाए हो आप कर सकते हैं, बट इसमें जो मेन बात है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 2 मिनट भी अगर हुआ तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले बार में, दूसरी बार में तो दे सकते हैं, लेकिन पहले बार में जब हम 20 मिनट की बात कर रहे हैं कि आप एक 20 मिनट लेंगे, उसमें आपको जितना भी 5 से 10 क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो वो करेंगे, उसमें 2 मिनट भी अगर दे रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे में क्या होना चाहिए, आप पहले में ये कर लिए, फिर दूसरे में जो भी मार्क फॉर रिव्यू किए होंगे, मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसमें से भी मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि ना हो पाए। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब थर्ड वाले में आ जाते हैं कि जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं तो उनको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट भी हो पाएंगे और इजी स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं किया है, अपनाया है अच्छे तरह से, तो आपका सारा चीज जो भी पढ़े हैं आपका बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से करेंगे। और सबसे बड़ा बात हो जाता है, यहाँ पे नोट में करके लिखे हैं कि जो रीड क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, अब क्या होगा कि आप केमिस्ट्री में देखोगे बेसिक ही क्वेश्चन आता है, बट होगा क्या कि हम जल्दी जल्दी में देखेंगे कि नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछा है और हम जल्दी से टिक कर पाएंगे कि हम ये तो क्वेश्चन किए हुए हैं, ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे टाइप के, मतलब जब भी क्वेश्चन आप देखें थ्योरी में तो आप करेंगे क्या कि एक बार अच्छे से जरूर पढ़ेंगे, भले ही आपका 10 सेकंड ज्यादा लगे। उससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कि आप 10 सेकंड मतलब 1 मिनट और ले रहे हैं, अब क्या होगा कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, तो 1 मिनट 10 सेकंड लेके अगर क्वेश्चन सही कर पाएंगे तो आप ये करेंगे ना, तो ये गलती मत कीजिएगा, आप 10 सेकंड ज्यादा लीजिएगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिएगा कि क्या कर रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, तो वहां पे आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो सफिशियंट होगा किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, मेन होता है कि सोर्स कहां से पढ़े और दूसरा है कि स्ट्रेटेजी कहां से। ठीक है, तो जितना भी 12th के लोग होते हैं, मतलब 12th पास आउट होते हैं, तो वो लगभग देते ही हैं जेईई मेन। ठीक है, भले ही उनका तैयारी हो या ना हो, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग तैयारी करते हैं उन्हीं का रैंक आता है, सबका आता है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। ठीक है, बहुत से लोग मिसगाइड कर देते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगर सही से देखा जाए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, जैसा भी होगा आप बताइएगा, अगले वीडियो में हम उससे रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चन या मतलब उस वीडियो बना देंगे।